वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर खान मंदोखेल साहब। उनसे मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो जलसे की इजाज़त तलब की गई है मीनार पाकिस्तान पर 5 अगस्त को, उस पर भी बात करते हैं। कादिर मंदोखेल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कादिर मंदोखेल साहब, जमहूरी हुकूमत में क्या किसी को जलसा करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इजाज़त तलब की गई है 5 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर, और इससे कबल हम देख चुके हैं कि कई बार इजाज़त तलब की गई है मुख्तलिफ जलसों की, वो नहीं मिली है। इस बार मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो मेरा सवाल ये है कि ये अफरा तफरी और ये शरारत और ये सारी चीज़ें ये इस्लामाबाद और लाहौर क्यों, पेशावर में क्यों नहीं करें, जहाँ उन्हें रेडियो पाकिस्तान को जलाया है वो उनकी प्रेमिसेस में एक आलीशान करोड़ों लोगों का जलसा करना चाहिए। और अभी हाल ही में जो जलसा उन्हें सवाबी में किए तो कितने लोग थे वो आपने नहीं गिने। इनको चाहिए हर वक्त अफरा तफरी, इनको चाहिए हर वक्त कि जलसे की इजाज़त नहीं। देखिए, जलसे की इजाज़त बिल्कुल मिलनी चाहिए, मगर वो भी शराइत होते हैं। ऐसा तो नहीं होता है कि आप कलादम तंजीमों को, दहशत गर्दों को, 7 बंदूकें, क्लाशिनकोव और सारी चीज़ें ले आते हुए और एक जैसा मोहम्मद बिन कासिम का लश्कर आ रहा है और वो इस्लाम फैलाने के लिए या मुल्क फतह करने के लिए, ऐसी इजाज़त तो कोई मुल्क भी नहीं देता है। आपने अगर यूरोप अमेरिका में देखा, वहाँ एहतजाज होता है, 2 अगर लेन होता है रोड, एक रोड पे ट्रैफिक चलती है, दूसरे पे लोग एहतजाज कर रहे हैं और बाकायदा पुरअमन तरीके से, मैंने देखा, आपने भी देखा होगा। तो ऐसे अगर एहतजाज हो तो उनको हर जगह मिलना चाहिए, मगर तहरीक इंसाफ का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि ये हमेशा जो है ना वो फसाद की जो है ना वो एक तहरीक चलाते हैं, अमन के लिए नहीं। तो कादिर मंदोखेल साहब, अभी अब से कुछ देर कबल मेरी बात हो रही थी खेलदास कोहस्तानी साहब से, तो उनका ये कहना था कि इतनी मकबूलियत अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं रही है और मुंतशिर नज़र आ रही है। अब एक अगर कुव्वत मुंतशिर नज़र आ रही है तो फिर क्या कबाहत है इजाज़त देने में? देखिए, वो एक अलग इशू है कि वो यकीनन आप देख रहे हैं कि पुख्तनख्वा में अभी सेनेट में, जहां पिछले 4 साल से 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी ने ऑफर की है, उसके बाद जरदारी साहब ने जॉइंट सेशन से खिताब करते हुए सदर पाकिस्तान ऑफर किए है, लेकिन वो आगे से जवाब क्या मिलता है, नहीं ये तो चोर है, डाकू है। तो अभी सेनेट के इलेक्शन में जो चोर डाकू कहते थे वो क्या हो गए, वो शुरफा हो गए, मस्जिद के नमाजी हो गए, वो क्या हो गए बकौल इनके, क्योंकि वहां गंडापुर को अपनी किश्ती डूबते हुए नजर आ रही थी, वहां उनके जो तितर है वो तितर बितर हो रहे थे सारे, और वहां गंडापुर ग्रुप तो अलीमा बीबी, बुशरा बीबी, आतिफ खान, असद कैसर और ये जो पेशावर का नया ग्रुप वो निकल आए, तो ये सारे तकसीम जो उनको पता था 2 सेनेटर भी नहीं ले सकेंगे। जबकि अगर आप आदाद शुमार देख ले 92 सीटों में तो पीटीआई की तो 8 सीटें तो कन्फर्म थी, तो 8 की बजाय वो 6 पे क्यों जो उन्होंने इत्तेफा कर दिया उससे, इसकी वजह ये थी कि वो इंतशार का शिकार है, कई ग्रुप है। अभी देख नहीं सर, उनका मौक़िफ़ ये था कि वो नहीं चाहते थे कि हॉर्स ट्रेडिंग हो। तो बिक कौन रहे थे, बिकने के लिए कौन तैयार थे, पीटीआई के तैयार थे, और ये कोई पहली मर्तबा थोड़ी हो रहे थे। तो सर खरीद कौन रहा था? 18 लोग नहीं बिके। सर खरीद कौन रहा था? देखिए, या भाई खरीद जो भी रहता, जब बिकने के लिए बाजार में टमाटर पड़े हुए तो खरीदार तो इधर उधर गुजर जाता है। तो 24 जो इनकी लोटे बने थे पिछली असेंबली में वो किस पार्टी के थे, पंजाब असेंबली में 25 बने थे वो किस पार्टी के, आज भी उनके, और खुद ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद गंडापुर के अल्फाज है, 27 एमपी को उन्होंने पार्लिमानी सेक्रेटरी बनाया डर के वजह, उसके बावजूद ने 26 अरकान और की निशानदेही की है। तो ये मैंने तो नहीं की है, ये तो खुद गंडापुर ने की है कि 26 अरकान जो ना इधर उधर जा सकते हैं। तो सवाल ये कि अपने जो तितर उन्होंने संभाल के रखे हुए थे तो वो संभाले तो नहीं जा रहे। इससे पहले जो हुए थे तो खान साहब ने बोला नहीं अब टिकट है मैं दूंगा, तो अब क्या हुआ, ये टिकट किसने दी है, ये तो रियासत मदीना के ठेकेदार नहीं दिए ना, ये सारी टिकट है, फिर ये क्यों इधर उधर भाग रहे सारे। सवाल ये हमारे 10 एमपीए पे 2 सेनेटर उन्होंने ऐसी झोली में डाल दी है कि उनको पता था कि ये चीजें इनकी बिगड़ रही है, और अब तो अदम एतमाद की तहरीक भी आ रही है, जाता किधर रही है। तो नंबर गेम आपको मिल चुका है, आपके हक में है जो अदम एतमाद की तहरीक आ रही है? मैं तो गंडापुर साहब की अपनी मुंह ज़बानी बता रहा हूँ। 26 अरकान, वो जो 27 को पार्लिमानी सेक्रेटरी बताया उनको नहीं बह रहा हूं, तो 26 की तो उनका अपना फिगर है कि 26 लोग हमसे जा सकते हैं। तो अपोजिशन को चाहिए 20, 53 मौजूद है, 83 टोटल स्ट्रेंथ है चाहिए, तो 20 अरकान चाहिए। 20 के बजाय गंडापुर के अपने फिगर है कि 26 लोग हमारे बाकी हो सकते हैं।
अच्छा कादिर मंदोखेल साहब, वादी तीरा का वाक़या अभी हमारे सामने है, अमन व अमान की सूरत हाल हमारे सामने, खैबर पख्तूनख्वा में एक ऐसे वक्त में जब इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, तो क्या ये तहरीक अदम एतमाद आपको नहीं लगता कि अदम इस्तेहकाम का बायस बनेगी, मज़ीद इस तरह के वाक़यात होने लग जाएंगे? तो पर क्या करें, मतलब ये कि पहले ही पख्तूनख्वा की आवाम 12 साल से इन अक्लमंदों के हवाले किए है, जहां खुद इनकी अपनी काबीना की अरकान कहते हैं वज़ीर आला करप्ट है, जहां खुद पीटीआई के लोग कहते थे कि महमूद खान करप्ट है, जहां खुद पीटीआई के अरकान कहते थे कि परवेज खटक करप्ट है। तो आप मुझे बताओ कि आपको पख्तूनख्वा में अमन अमान तो अपनी जगह पे है, उसकी तो कंडीशन ये है कि खुद गंडापुर के इलाके डी खान में असर के बाद थाने बंद हो जाते हैं। खुद गंडापुर के इलाके में जहां से मोटरवे जा रहा है इस्लामाबाद, वो वहां पे रात तो छोड़िए दिन में सफर नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरा इलाका जोबी उनके साथ टच है। और उसके बाद आप जो ना वो पाड़ाचिनार के इलाका तो दूर की बात है, दूसरे इलाके तो छोड़िए। तो सवाल ये है, इन सारे अमन के अलावा क्या वहां पे लोगों को रोजगार मिला है? क्या वहां पे महंगाई पे काबू पाया उन्हें? क्या वहां पे उन्होंने तरक्याती काम किए? क्या वहां पे लोगों की मेयार जिंदगी, क्या वहां एक अस्पताल बनाया 12 साल में उन्होंने, जहां उन्होंने हेल्थ कार्ड के नाम पे अपने दोस्तों के अस्पतालों को नवाजने के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए? क्या उन्हें पीपल्स पार्टी की तरह हर जिले में दिल के अस्पताल, ट्रामा सेंटर, किडनी सेंटर बनाए उन्होंने? तो कोई मिसाल तो बता दें आप मुझे। अच्छा कादिर मंदोखेल साहब, क्या लग क्या रहा है, अगर हुकूमत की जानिब से, मुस्लिम लीग नून की जानिब से कोशिश की जाती है कि किसी किस्म के मुज़ाकरात हों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या किरदार होगा? देखिए, पीपल्स पार्टी तो हमेशा ही जो मुज़ाकरात पर यकीन करती। हम तो पहले इन अक्लमंदों को ये कहते हैं कि बाबा इंपायर की उंगली ढूंढना छोड़िए, सियासी लोगों के साथ बैठे, सियासी लोग आपको दरिया पार कराएंगे। नहीं जी, हमने तो आर्मी चीफ से मिलना है, हमने तो गेट नंबर 4 का दरवाजा खोलना है, हमने तो करना। ये तो खुलेआम कहते हैं, ये कोई शर्म की बात तो नहीं, वो शर्मा थोड़ी रहे, वो तो खुलेआम कहते हैं कि बाबा ये जो सियासी लोग इनके पास इख्तियार नहीं है, इख्तियार सारा एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में। तो अब आप मुझे बताओ ऐसे लोगों के साथ क्या करेंगे? मुझे एक बात बताओ, बैठ के भी तो क्या करेंगे? और बैठ भी चुके हुकूमत, आपको याद है हुकूमती टीम जो उनके साथ बैठी है, तो उनका तो एक पॉइंट एजेंडा था कि खान को रिहा कर दो। तो उन्होंने बोला वो तो अदालतें रिहा करेंगे, तो कहने लगे नहीं वो आप लोग केसेस ना चलाए। अब मैं कानून के तालिब इल्म हूं, पिछले 31 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। आप मुझे बताओ, जब कोई रियासत, कोई थाना, कोई पुलिस, कोई प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट कोई केस नहीं चलाएगा, तो जज को क्या परेशानी है कि वो केस चलाएगा? और चलाएगा तो कहां से चलाएगा? पॉइंट आ गया आपका कादिर मंदोखेल साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। नाज़रीन, आपने कादिर मंदोखेल साहब की बात सुनी और अब हमारे साथ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर इत्तलात अजमल वज़ीर साहब। अजमल वज़ीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अजमल वज़ीर साहब, वादी तीरा में जो हालिया दहशत गर्दी हुई है, उसके बाद जो रिलीफ इकदाम किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो हुआ है, ये जो वाक़या है, ये बड़ा दिलखराश वाक़या है। और वहाँ पे जिस तरीके से एक एहतजाज लोग कर रहे थे और उसके ऊपर जिस तरीके का ये हुआ है, ये बहुत ही दिलखराश वाक़या है अगर आप इसको देखें। लेकिन हमें देखना ये होगा कि ये पूरा जो सिलसिला है, ये कोई न पहला वाक़या है और मुझे नहीं लगता कि ये कोई आखिरी वाक़या होगा। सोचना समझना इस चीज़ को हमें होगा कि ये जो वाक़यात पे दर पे हो रहे हैं, एक तो मसला ये बना हुआ है कि ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट तमाम और हमारे जो जुनूबी अजला है, साउदर्न डिस्ट्रिक्ट जिसमें डीए खान, टांक, लकी मरवत, बन्नू, करक, ये सारे एरियाज़ में ये अब से नहीं हो रहा है, काफ़ी अरसे से ये सिलसिला शुरू हो चुका है और इसमें रोज़ बरोज़ तेज़ी आ रही है। और इस हवाले से अगर आप देख लें तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जो नैरेटिव है उसको आप देख लें और फेडरल हुकूमत का आप देख लें, तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत फेडरल हुकूमत पे डाल देती है, फेडरल हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पे डाल देती है। तो इससे मसला जो है वो आए रोज़ गंभीर होता जा रहा है। मसले का हल क्या लगता क्या है आपको? असल जो मसला जो है वहाँ पे, ये तो देखिए आप पूरे जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट बाजौड़ से लेकर वज़ीरिस्तान तक इस पूरा एरिया में जो आए रोज़ टारगेट किलिंग हो रही है, वो सारी चीज़ें वो आपको पता है, आपके इल्म में है। ऐसे जो जुनूबी अजला है उसमें ये सारा कुछ हो रहा है। आपको याद होगा 2016 में जब APS का वाक़या हुआ था, उस वक्त नेशनल एक्शन प्लान बनाई गई थी जिसमें उस वक्त के वज़ीर आज़म,
उस वक्त के जितने भी लोग थे वो बैठकर उन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप बैठकर उन्होंने उस वक्त जो नेशनल एक्शन प्लान बनाया था। आज तक न सूबाई हुकूमतों ने न फेडरल हुकूमत में उन जो नेशनल एक्शन प्रोग्राम के नुकात थे उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया। आज जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, आज जो वहाँ की सूरत हाल है उसको भी अगर आप देख लें, चंद दिन पहले सेनेट के इलेक्शन होते हैं वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में 11 सीटों के, वहाँ पे अपोजिशन और सूबाई हुकूमत आपस में बैठकर कहते हैं कि जी ये 5 सीटें आपके हो गए, अपोजिशन के 6 सीटें हुकूमत के हो गए, उसके ऊपर सारे राजी बाजी हो गए और उसके बाद वो इलेक्शन तो बहरहाल जिस तरीके का था वो आपके सामने। और वहाँ पे सूबाई असम्बली के सामने लॉन में एक टेंट लगाया हुआ था, दोनों शीरो शक्कर हो रहे थे और एक दूसरे के साथ गाने गाए जा रहे थे। हम उस वक्त उससे एक दिन पहले भी ये कह रहे थे कि ये चूंकि सेनेट के इलेक्शन के लिए सारे इकट्ठे हुए, कल इस इलेक्शन के रिजल्ट के बाद फिर जो है ना कोई एक टैंकी पे चढ़ जाएगा, दूसरा दूसरी टैंकी पे चढ़ जाएगा, एक का अपना वो जो है ना एक दूसरे के खिलाफ क्रिटिसिज्म शुरू कर देंगे। जहां पे सेनेट के इलेक्शन के लिए ये तमाम सियासी जमातें अब से चंद दिन पहले इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन वहीं पे अगर एपीसी हो जाती है, जैसे उस दिन चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने एपीसी बुलाई तो उसमें जो अपोजिशन के जमातें उन नहीं गए, तो अभी कल एएनपी का था जो कौमी जरगा के नाम से था, उसमें भी अगर आप देख लें वो अच्छा था, उन सब उसमें गए थे, लेकिन उसमें सेकंड टियर लीडरशिप चली गई थी। और वहां पे ज़ाहिर जब खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी है, चाहे वो फेडरल हुकूमत के में नुमाइंदगी कर रहे हैं या सूबे में जो सूबे का सीएम है या हुकूमत है, जब तक ये एक पेज पे बैठकर वहां के मसाइल को एक दूसरे के साथ डिस्कस करके और फाइनल करके फेडरल हुकूमत वज़ीर आज़म के सामने नहीं रखेंगे और फिर उसके ऊपर वज़ीर आज़म की एपीसी जो एपेक्स कमेटी की जो मीटिंग है वो जब तक नहीं बुलाया जाएगा, मुझे नहीं लगता कि इन मसाइल का हल सिर्फ या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कर सकती है या एक दो सियासी जमातें कर सकते हैं। अजमल वजीर साहब, आपने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान पर उसकी रूह के मुताबिक अमल नहीं हुआ, तो क्या वजह क्या थी? आपको कहाँ लगता है कि जो है लैकिंग रही है? देखिए, हमारा तो ये सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि जब एक वाकया हो जाता है उसके ऊपर हम आसमान सर पे उठा लेते हैं, लेकिन जब 2, 3, 4, 5 दिन हफ्ता गुजर जाता है फिर हमें वो भूल जाता है, फिर कोई नया मसला आ जाता है। फिर उसमें मैं वो जो नेशनल एक्शन प्लान के जो वफाक और सूबे के जो नुकात थे, 13 नुकात इनके जिम्मे थे, बकाया तो अफवाज पाकिस्तान के थे, उस पर अमल दरामद कराना तो सूबाई हुकूमतों और वफाक का काम था। आज तक मुझे बताएं कि वो जो 13 नुकात थे उसके ऊपर कौन सा अमल दरामद हुआ है? बस बैठ जाते गुफ्तुन शुनीदुन बर्खास्तुन, बस आपके सामने मिसाल मैंने दी है, सेनेट के इलेक्शन के लिए सब इकट्ठे हो गए थे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अमन के लिए ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में अमन के हवाले से सूबाई हुकूमत और फेडरल हुकूमत और तमाम सियासी जमातें इकट्ठा होने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा अजमल वजीर साहब, कमिश्नर पेशावर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ जिसमें दहशत गर्दी से मुतासर जो कबाइल हैं उनको रिलीफ देने पर बात की गई है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, रिलीफ तो मिल जाएगी, रिलीफ देना अच्छी बात है वहाँ पे जो लोग, लेकिन आप मुझे ये बता दें कि वो रिलीफ से वो जो लोग उसमें शहीद हुए वो वापस आ सकते हैं, और ये एक दिन तो नहीं है। ये बाजौड़ में आपने चंद दिन पहले देखा कि मौलाना खानजेब, उससे पहले असिस्टेंट कमिश्नर वहाँ पे एक तहसीलदार, एक पुलिस अफसर की शहादत, उससे पहले आप देखें एक सेनेटर अदयतुल्ला साहब, उससे पहले आप देखें जमीयत उलमा इस्लाम के पूरा एक जलसे के ऊपर हमला हुआ और उसमें तकरीबन 70 के लगभग लोग शहीद हुए। और ये वज़ीरिस्तान में आए रोज़ ये लोगों को टारगेट किया जा रहा है, नॉर्थ और साउथ में, इवन डीए खान, टांक, बन्नू, लकी मरवत, करक, ये सब में ये आए रोज़ ये टारगेट किलिंग हो रही है, ये सारा कुछ हो रहा है। आज भी डीए खान जो मेन, जहाँ से डीए खान से आपको पता है कि हमारे सीएम खैबर पख्तूनख्वा का भी ताल्लुक़ है, गवर्नर का भी ताल्लुक़ है, मौलाना फजल रहमान साहब का भी ताल्लुक़ है। उस रोड के ऊपर, जिस रोड पे ये खुद भी सफ़र करते, उस रोड के ऊपर एक रेस्ट एरिया में दिन दहाड़े एक चौकीदार को आज शहीद किया गया।
यानी मेन शाहराहों के ऊपर जाना जो है ना वो खतरा है। अच्छा अजमल वजीर साहब, अब इस तमाम तर सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा की आपके सामने है। इस तमाम तर सूरत हाल में क्या तहरीक अदम एतमाद लानी चाहिए हुकूमत को, सूबाई हुकूमत के खिलाफ या नहीं? यार तहरीक अदम एतमाद आए या ना आए, मसला तो यह है कि अवाम की जान और माल की तहफ़्फ़ुज़, क्या वो जो अदम एतमाद आएगा उसके बाद जो हुकूमत आएगी वो क्या करेगी? देखिए प्रीवियस जब ये केयरटेकर हुकूमत बनी थी, अगर आपको याद हो तो उसमें तमाम सियासी जमातें, ये जो आजकल अपोजिशन में, इन सब ने 3-3 वजीर दिए हुए थे, किसी ने जो है ना किसी के 6-7 वजीर थे, तमाम ने किया, लेकिन उस हुकूमत ने फिर ये डिलीवर किया कि दरमियान में उस केयरटेकर हुकूमत को ख़त्म करना पड़ा। तो बात यह है कि मसला अदम एतमाद का हो या दूसरे मसाइल हो, मसले का हल तब है कि जब सूबाई हुकूमत और फेडरल हुकूमत और तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप ओनरशिप ले ले। देखिए बैठ तो जाते हैं ये, लेकिन ओनरशिप नहीं ले रहे। नैरेटिव, हर सियासी जमात का अपना नैरेटिव है। एक नैरेटिव होता है स्टेट की, एक नैरेटिव होता है, एक हुकूमत का एक नैरेटिव होता है, वो आपको कहीं पे भी नजर नहीं आता। अभी भी अगर आप देख लें तो जहां पे कोई वाकया हो जाता है खैबर पख्तूनख्वा में, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में, तो सबसे पहले वहां पे पीटीआई के एमएनए एमपी पहुंच जाते हैं, एहतजाज में सबसे पहले सफ में वो खड़े हो जाते हैं। अब आप मुझे बताएं कि अवाम किससे पूछे? इसी तरह फेडरल हुकूमत वाले भी यही काम करते, वो जो सियासी जमातें वो उसके मुकाबले में पहुंच जाते कि जो सूबाई हुकूमत है। देखते हैं कि तमाम तर इकाइयां मिलकर क्या लाहे अमल तरतीब देती हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लिए अजमल वजीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जब आएंगे तो हम बात करेंगे भारत के साबिक वजीर दाखिला चिदम्बरम की जानिब से जो पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े पर क्लीन चिट दी गई है, उस हवाले से।